आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने की हैसियत से मैं पूछता हूँ कि वो दिन कब आएगा। आपने कहा हालात सामान्य होंगे तो दर्जा दिया जाएगा। साहब, जहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हो गए, असम्बली के इलेक्शन भी हो गए, इससे ज़्यादा सामान्य हालात और किस किस्म के चाहते हैं। आज सवेरे कोई 2 4 5 शरारती लोग आए, आखन लगे इतने की करा दियो प्रोग्राम, लेकिन साढ़े गुस्सा अफसर ने आख्या भाई अस उन्हें रोक ही नहीं सकते, ये पार्क उन्हें को बनाई दी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में सलाह बड़े सारे लोग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमज़ोर करने पर तुले दे, लेकिन मैं तुझे चार चिनार का ये वृक्ष सारे अमरनाथ शर्मा साहब ने अपने हथा कने लाया है जिले सुनाते कि साड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने, लेकिन ये बूटा बदलियागा नहीं। इसी पता नहीं केड़े केड़े इंजेक्शन लाते हैं चढ़ागा असें इस बूटे की परवरिश करनी, ये साड़ी पहचान है। ये इसको वधिया गल्लां के करनियां सारे अमरनाथ शर्मा साहब ने अपने हथा कने लाया है जिले सुनाते कि साड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने, लेकिन ये बूटा बदलियागा नहीं। इसी पता नहीं केड़े केड़े इंजेक्शन लाते हैं चढ़ागा असें इस बूटे की परवरिश करनी, ये साड़ी पहचान है। ये इसको वधिया गल्लां के करनियां जेडे मेरे साथी बाजाफ्ता तौर पर असें हर हफ्ता इतने आनिए सफाई करनी, क्योंकि ये साड़ी देन है, साड़ी पुरखे की देन है, साढ़े बुजुर्गों की देन है। असं इस पार्क की साफ सफाई करनी, बाकी बड़े सारिया गल्लां नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब अमर रहे। सारे आखना हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद क्या इरशाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, सब साथी इधर हलवा सब साथी ग्रहण करें और आप कदम भी लाओ। आज हमारी पार्टी के जो फाउंडर थे शेर कश्मीर महरूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आज उनका 119वां जन्म दिवस, उसके सिलसिला में आज हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता जहां इकट्ठे हुए और आज हमने देखा कि पूरे धूमधाम के साथ हलवा शलवा बांट के लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। और आज उसी सिलसिला में हम जहाँ इकट्ठे हुए, आज सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधमपुर में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के हर कॉर्नर में हमारे जो ब्लॉक सतह हो या ज़िला सतह पे हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बड़े धूमधाम के साथ आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं जहाँ तक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की शख्सियत का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही अहदसाज शख्सियत के मालिक थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बेशुमार काम किए। और ख़ास तौर पे मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, जब कि दो मुल्क, हमारा एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी जन्म हुआ, हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। उस वक्त ये एक ओपन जो टू नेशन की जो थ्योरी लोगों के सामने रखी गई कि एक ओपन ऑप्शन था लोगों के लिए, जो पूरी हिंदुस्तान की रियासतों के जो नेता थे उनके लिए, कि कोई भी आदमी जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता हो रह सकता है, कोई दरवाज़ा बंद नहीं था। और ये भी था कि कोई पाकिस्तान जाना चाहता हो तो वो पाकिस्तान के भी दरवाजे खुले थे, वहाँ उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला जो हमारी पार्टी के फाउंडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लिया कि क्योंकि जम्मू कश्मीर सभी जानते हैं कि ये मुस्लिम एक स्टेट है, 85% जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो बहुत सी जो मुस्लिम स्टेटें थी वो पाकिस्तान में चली गई। लेकिन ये बिल्कुल जो पाकिस्तान के साथ जो एडजॉइनिंग स्टेट है, बिल्कुल मिलता जुलता इसका बॉर्डर है। लेकिन उस वक्त जो हमारे लीडर थे शेर कश्मीर, तो ये उनकी दूरदर्शी थी कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया
कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और आज मैं जो बड़े फ़ख्र बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो एक भारतवासी होने का जो एक हक जो दिया है वो मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया है। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो ये उन्होंने ही उनकी देन है। तो एक बहुत बड़ा काम था। और उस वक्त मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँ आपको, उस वक्त वो रियासत जम्मू कश्मीर एक बिल्कुल ही दबी कुचली एक पसमानदा रियासत थी। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे जो दबे कुचले जो लोग थे, जो बड़े कमज़ोर तबके के जो लोग थे, उनके साथ बड़े जुल्म सितम हुआ करते थे। वो जागीरदार लोग और शाहूकार लोगों के इस शिकंजे में ये लोग फंसे हुए थे और इनका खून चूसते थे ये लोग। और जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ जो जुल्म होते थे वो सब देख लिए थे। जब परमात्मा ने अल्लाह ताला वाहिगुरु ने उनको वो ताकत दी, एक इक़्तिदार जब दिया, तो इक़्तिदार लेते ही जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फ़ैसला जो किया कि लैंड टू द टिलर एक कानून बनाया, जिसके कानून के चलते उन गरीब लोगों को, जो गरीब लोग रात को हज़ारों करोड़ों रुपए के कर्ज़ लिए सोए हुए थे, सब जब सुबह जागे तो हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़मीनों के मालिक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उनको बना दिया। ये एक छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी एक बात थी। और उसके साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो उन्होंने काम किए, मैं समझता हूँ आज मैं उनको दोहराऊँगा तो कई महीने कई साल लग जाएंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके कारनामों की अगर हम फहरिस्त तैयार करें, एक लिस्ट बनाना चाहें, तो सारे देश का कागज़ और स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। आज का दिन हम उस महापुरुष को याद करते हैं और भगवान से, अल्लाह ताला वाहिगुरु से ये दुआ करते हैं कि हमें भी वो शक्ति वो प्रदान करे, हमारे कारकुनों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि जो रास्ते शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रियासत के गरीब अवाम के लिए चुने थे, उन रास्तों पे हमें चलने की तौफीक बख्शे, ताकि हम भी उस रास्ते पे चल के अपनी रियासत को पुरअमन और एक खुशहाल रियासत बना सके। आज आपके माध्यम से मैं मरकज़ी हुकूमत से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि मैं मरकज़ी जो नेता हमारे हैं, मरकज़ी जो हमारा इंतज़ामिया जो सिस्टम है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि साहब, ये जम्मू कश्मीर जो किसी वक्त एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था, लेकिन वो मुल्क का दर्जा हमसे छीन कर रियासत में तकसीम हुआ। हमने रियासत में ही तसल्ली कर ली थी, लेकिन अब 2019 में जो हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी रियासत का दर्जा छीन कर हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके जो 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया, वो बहुत बड़ा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आज एक ऐतिहासिक दिन पे और आप मीडिया के माध्यम से उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब ने वक्तन जहाँ भी उनको मौका मिला और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो दर्जा बहाल करेंगे। तो मैं आज उनको एक जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने की हैसियत से मैं पूछता हूँ कि वो दिन कब आएगा। आपने कहा हालात सामान्य होंगे तो दर्जा दिया जाएगा। साहब, जहां पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हो गए, असम्बली के इलेक्शन भी हो गए, इससे ज़्यादा सामान्य हालात और किस किस्म के चाहते हैं? तो हमें वो दर्जा बहाल क्यों नहीं करते आप? जल्दी से जल्द हमारा वो दर्जा बहाल करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो भटक रहे हैं, अपने वो मुस्तकबिल के लिए भटक रहे हैं, ये स्टेटहुड मिले, ताकि हमारे रियासत के जो मुख्यमंत्री हैं खुलकर काम कर सके और जो गरीब लोगों का, जो खासकर नौजवानों को जो हक है, उन्हें हक दिलवा सके। मैं आज के दिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शुक्रिया।